Hello students. See, in the last video we studied about the reactions of or the properties of group 1 and group 2 chemical properties such as reaction with oxygen, reaction with water and reaction with hydrogen. Along with that we studied the reaction with halogen and reducing nature, that is reaction with ammonia, liquid ammonia. So now we'll study the diagonal relationship between group 1 and 2 and the next also. See, it is expected that elements belonging to the same group exhibit similar properties or similarities and gradation in their properties. The first alkali metal lithium and the first alkaline earth metal beryllium do not fulfill this expectation. देखो, जब एक एलिमेंट है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसी ग्रुप में जो सारे अदर एलिमेंट्स है उसके साथ मैच होने चाहिए या फिर सिमिलर होने चाहिए या फिर थोड़ा सा चेंजेस चलेगा। लेकिन ये जो रूल है इसे कौन मीन्स सम एक्सपेक्टेशंस आर देयर दैट लिथियम एंड बेरिलियम दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. So lithium and beryllium they do not have the similar properties with the group elements of their respective groups. So they are showing different properties than their group, and it is observed that they are showing the similar properties among them, lithium and beryllium. So it's called as diagonal property. See, thus lithium shows many differences when compared with the remaining alkali metals and resembles with magnesium and second alkaline earth metal. Likewise, beryllium shows many differences with the remaining alkaline earth metals and shows similarities with aluminium, the second element of the next group, 13 group. देखो, लिथियम क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी दिखाता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसे प्रॉपर्टी दिखाता है. बेरिलियम देखो इट्स फ्रॉम ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम इज़ फ्रॉम 13 ग्रुप. बीच में तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. सो ग्रुप 2 के बाद 13 ग्रुप आता है अगर बीच में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ते हैं तो. सो द रिलेटिव प्लेसमेंट of these elements with similar properties in the periodic table appears to be cross diagonal and it's called as diagonal relationship. तो इसे कहते हैं diagonal relationship कि वो अपने ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनसे अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं और डायगोनली जो एलिमेंट्स है उनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं. ऐसे टाइम में उसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. तो कौन कौन है, लिथियम ऑफ ग्रुप 1 have a resemble properties of magnesium of group 2 and beryllium of group 2 will have the similar properties of aluminium which is from group 13. See the table number 8.7 will study. In table number 8.6 it is given main group is 1 2 13 और period 2 3. period मतलब जो ऐसे it belongs to second period, third period है. So lithium is diagonal with magnesium and beryllium is diagonal with aluminum. Elucidate their diagonal relationship. देखो resembles between lithium and magnesium कैसे कैसे सिमिलर है वो देखते हैं. क्राइटेरियन कौन से फील्ड में या फिर किसके साथ रिएक्शन होने के बाद ऐसे. और एलिमेंट्स लिथियम मैग्नीशियम ग्रुप 1 एक्सेप्ट लिथियम एंड ग्रुप 2. देखो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन विथ एयर के साथ रिएक्शन होने के बाद लिथियम इज़ फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइट और मैग्नीशियम ऑल्सो MgO प्लस Mg3N2. देखो नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स बनते हैं. लेकिन अदर जो एक्सेप्ट लिथियम है वो क्या बनाते हैं, M2O M2O2 और MO. और ग्रुप 2 में MO प्लस M3N3 इज सिमिलर बट MO इज ऑल्सो सिमिलर. लेकिन लिथियम और
मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ सेम है। अदर देखो, दूसरा है प्रोडक्ट्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ डिकम्पोजिशन होने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आंसर आता है, M2CO3 और MCO3। ये हमारे मेटल्स है, कभी M2 रहेंगे या फिर कभी M रहेंगे। तो ये डिकम्पोज होने के बाद अगर लिथियम है तो वो देता है लिथियम Li2O, दैट इज़ लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम है तो MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो दूसरे है लिथियम को छोड़ के एलिमेंट्स है वो रिएक्शन ही नहीं देते। एंड दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। सो दे विल गिव MO प्लस CO2। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड के साथ अगर लिथियम रिएक्ट होता है तो इट इज़ फॉर्मिंग डिसलिक्विसेंट। डिसलिक्विसेंट मीन्स व्हाट, इट इज़ टर्निंग इनटू लिक्विड्स। तो ऐसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है सॉलिड और वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता ही रहता है। तो मैग्नीशियम की भी वही प्रॉपर्टी है, डिसलिक्विसेंट। सो दे आर शोइंग सिमिलरिटीज़। देखो, लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स है अदर देन ग्रुप अदर देन लिथियम, ऑल अदर्स आर नॉट डिसलिक्विसेंट। डिसलिक्विसेंट नहीं है वो, लेकिन जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो सारे ऐसे हैं डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट मीन्स they will crystalline solid will absorb the moisture from the air and they will turn to, or slowly they are turning into liquid state. फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन क्लोराइड देखो, लिथियम के लिए LiCl ट्वाइस H2O और मैग्नीशियम के लिए MgCl2 8 H2O। और दूसरे जो मेटल्स है ग्रुप 1 के एक्सेप्ट लिथियम दे आर फॉर्मिंग सिंपली MCl, दैट इज मेटल NCl लाइक NaCl ऐसे। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देखो, MCl इंटू X वाटर मॉलिक्यूल। देखो, ये जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है वही लिथियम की है और ग्रुप 2 की है ऐसे। ओके, सो इसे कहते हैं डायगोनल प्रॉपर्टीज़ और डायगोनल रिलेशनशिप। बे 8.8 में देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम्स आर शोन विच इंडिकेट्स द डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ दिस नेक्स्ट टेबल 8। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, किनका कैसे बॉन्डिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड के साथ, बेरिलियम एंड क्लोराइड ऐसे। सो दे आर फॉर्मिंग कोवेलेंट चेन स्ट्रक्चर विथ Cl ब्रिज। कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं BeCl एंड वेदर लुइस एसिड्स, ये लुइस एसिड है कि नहीं है ये बताते हैं। BeCl2 इज स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड और इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स एंड एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक कैसे है, तो बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, इट विल गिव बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2, और बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NaOH, इट विल गिव Na2BeO2 प्लस वाटर। सो दीज आर एम्फोटेरिक। Amphoteric means they are showing both the properties. When they are reacting with acid, they will behave as a base, and when they are reacting with the base, they will behave as a acid. So they are showing both the properties. That's why they are called as amphoteric in nature. Amphoteric मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। देखो, एल्यूमिनियम और बेरिलियम को कैसे कंपेयर किया है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विथ Cl एंड हैविंग ब्रिजेस। लेकिन यहाँ पे डाइमर बनता है, डाइमर मतलब 2 टाइम्स ऐसे। सो इट्स फॉर्मिंग डाइमर विथ Cl ब्रिजेस, और वेदर इट इज़ लुइस एसिड और नॉट, AlCl3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। देखो, BeCl2 भी स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है, ये भी है। सो इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन कौन, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। सो दे आर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम ग्रुप 2 का है और एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 13 का है। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक है कि कैसे है वो देखना है।
So they are amphoteric in nature. Aluminium and beryllium both are amphoteric in nature. Amphoteric means when aluminum oxide, aluminide reacts with HCl, it will form a AlCl3. And aluminum will react with NaOH, it will form NaAlO2. तो एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो वो बेस बनते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो एसिडिक बनते हैं. देखो, लेकिन ग्रुप 2 के कैसे है? दे आर नॉट फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, दे विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. एंड दे आर नॉट लुईस एसिड, दे इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. और सारे बेसिक हुए, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बनेंगे, बेसिक नेचर है उनका, एम्फोटेरिक नहीं है. दिस इज रिगार्डिंग विद ग्रुप 2. नाउ ग्रुप 13 में कैसे है? 13 में कौन बिलोंग करता है? एल्यूमिनियम. So in 13 group, they are forming covalent bonds, they are Lewis acid and soluble in organic solvent, and they are amphoteric in nature. Amphoteric means what? They will behave as well as acids as well as base. So these are the diagonal properties of group 1 and 2. Lithium का lithium is showing diagonal property with magnesium, and beryllium will show the diagonal property with aluminium. The diagonal relationship between the element pairs belonging to different groups and periods is due to the similarity in the sum of their atomic properties. Thus in case of beryllium and aluminium, the charge to radius ratio of their ions is very similar. चार्ज टू आयनिक रेशो वो भी बहुत ही क्लोज है, 2/31 एंड 3/53. इनका अगर आंसर देखोगे तो वो भी बहुत ही क्लोज है. सो व्हेन डायगोनल प्रॉपर्टीज इट हैज़ बीन आस्क्ड, देन यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स लाइक दे आर हैविंग reacting with chlorides and forming this and amphoteric nature. You have to give this property as they are showing diagonal properties. So next is use of or uses of elements of group 1 and group 2. देखो, आपको इसमें क्या करना है? पहले तो आपको फिजिकल इनकी पोजीशन कहाँ पे है, अबेंडेंस कितना है वो देखना है. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, एयर, वाटर, मेटल्स और हाइड्रोजन, हेलोजन, इतने रिएक्शंस करने हैं. और डायगोनल प्रॉपर्टीज़, इतना होने के बाद आपको उनके यूजेस करने हैं. यूजेस तो आपको 2-3 याद रखने ही है. लिथियम मेटल इज़ यूज्ड इन लॉन्ग लाइफ बैटरीज यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स, तो ये आपको पता ही रहेगा. तो लिथियम मेटल इज़ यूज्ड इन बिग और लॉन्ग लाइफ बैटरीज, बहुत देर तक चलते रहते, दूर तक, क्या बोलते हैं उसे, लॉन्ग लाइफ, बहुत दिन तक. सो दे आर यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस, calculators and computers. And liquid sodium has been used for heat transformer in the nuclear power station. So देखो, लिक्विड सोडियम है उसका यूज़ न्यूक्लियर पावर में होता है. सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, KCl. और पोटेशियम इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन जनरेटर, एंड इट इज़ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो एब्जॉर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. एंड सेसियम इज़ यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल. सेसियम फ्रॉम ग्रुप 1. ये ऑल सारे जितने एग्जाम्पल्स है, यूजेस है, वो सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के हैं, तो आपको याद रखना है. सो ग्रुप 2 के लिए देखो, बेरिलियम इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर. मॉडरेटर का काम क्या होता है? वो जो न्यूक्लियर पावर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा उनका हीट कम करना या फिर मॉडरेट करना उनको. सो बेरिलियम इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर. अलाउ द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इज़ वाइडली alloy of magnesium and aluminum is widely used as a structural material and in aircrafts. alloy मतलब आपको पता है, when 2 or 3 metals will combine together
and they will form a different substance and they are having different properties of their, so they are called as alloy. तो अलॉय बनाते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है ये, और दैट मटेरियल इज ऑल्सो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट में इनका यूज़ होता है. So calcium ion are important ingredient in biological system, essential for healthy growth of bones and teeth. देखो कैल्शियम तो आपको पता ही है, इट इज़ ए इंग्रेडिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. किसके लिए? सही मात्रा में. सो बेरियम सल्फेट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज अ बेरियम मेटल फॉर इंटेस्टियल एक्सरे. देखो इंटेस्टियल एक्सरे जब निकालते हैं तभी बेरियम सल्फेट का यूज़ होता है एज अ मेडिसिन. नेक्स्ट एग्जाम और यूजेस ऑफ ग्रुप 2 इज़ रेडियम इज़ यूज्ड एज अ रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. देखो रेडियम जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी यूज़ होती है, तो उसमें रेडियम यूज़ करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. So this biological importance of group 1 and group 2, it is not there, it is omitted. Biological importance दोनों का omit किया है, so we will not study that. Next is 8.3 some important compounds of S block. फिर S block के हम compounds देखेंगे. कौन से S block में? group 1 and 2 are belongs to S block. so उसमें से कौन से important है वो हम देखेंगे. देखो उसमें से भी एक दो कमी है, जैसे फर्स्ट है 8.3.1 सोडियम कार्बोनेट इज ओमिटेड. सो विल सी द नेक्स्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ देयर. ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड यू आर फेमिलियर विद दिस NaOH. हाँ NaOH इज कॉस्टिक सोडा, उसे क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. जो साबुन बनाते हैं ना घर में, वहाँ पे ये यूज़ होता है वो ऑयल. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कमर्शियली ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे ऑब्टेन होता है? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस होते ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. सो बेरिन सोल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस इन कैस्टनर केल्नर सेल. ये सेल का नाम है कैस्टनर केल्नर सेल, कि वहाँ पे बेरिन सोल्यूशन जो होता है. So mercury is used as a cathode and carbon rod as anode. कैथोड और एनोड का यूज़ होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है. कैथोड पे कौन है? मर्क्यूरी, और एनोड पे कार्बन. सो मेटेलिक सोडियम लिबरेटेड एट द कैथोड फॉर्म सोडियम अमालगम. क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट एनोड. देखो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है एनोड पे, लेकिन कैथोड पे अमलगम सोडियम अमलगम फॉर्म होता है, क्योंकि ये सोडियम इलेक्ट्रोड जो ये कैथोड जो है वो मर्क्यूरी का बना हुआ है इसीलिए. सो मर्क्यूरी विल रिएक्ट विथ सोडियम एंड इट इज़ फॉर्मिंग सोडियम अमलगम. अमलगम क्यों यूज़ होता है वर्ड? बिकॉज अमलगम इज़ यूज्ड फॉर मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जिसके साथ फॉर्म करता है कंपाउंड्स, तो वो कंपाउंड्स को अमलगम कहते हैं. सो एनोड पे रिएक्शन देखो और कैथोड पे Na प्लस Cl माइनस इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी इट विल गिव सोडियम अमलगम. एनोड रिएक्शन Cl माइनस इट विल गिव हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. सी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग सोडियम अमलगम विथ वाटर व्हेन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. देखो सोडियम अमलगम इज हीटेड विथ वाटर, सो NaOH इज फॉर्म, और मर्क्यूरी सोडियम मर्क्यूरी वहाँ पे वाटर में रहेगा और हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगा. तो ये ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड. डिलिक्विसेंट मीन्स
It will absorb moisture from the air and it will turn into liquid state. And this deliquescent solid that is having melting point 591 Kelvin, it is highly water soluble and gives a strongly alkaline solution. देखो ये वाटर सॉल्युबल है और हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन देता है. द सरफेस ऑफ सोल्यूशन एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म Na2CO3. देखो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक से CO2 एब्जॉर्ब करके Na2CO3 बनाता है. तो आपको यूजेस पता होगा, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ओर. एल्यूमिनियम का ओर है, ओर मतलब जहाँ से हमें एल्यूमिनियम मिलता है. तो बॉक्साइड इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. बहुत सारा एल्यूमिनियम उस बॉक्साइड ओर में रहता है, बट इट इज़ इन द इम्प्योर फॉर्म, सो वी हैव टू प्योर इट और प्यूरिफिकेशन वी हैव टू डू. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड. बॉक्साइड की प्यूरिफिकेशन में वो यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ सोप. कहाँ पे यूज़ होता है, सोप के प्रोडक्शन में. सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड मेनी केमिकल्स. तो बहुत सारे केमिकल्स में भी इसका यूज़ होता है. तो मेन यूज़ है कि बॉक्साइड के प्यूरिफिकेशन में और कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ सोप. इट इज़ यूज्ड फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स. तो फैब्रिक के इसमें भी इसका यूज़ होता है. सो इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग. पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है, वहाँ पे भी ये यूज़ करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट. लेबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस के लिए हमें NaOH की ज़रूरत होती है. सो आपको ये पढ़ना है. नेक्स्ट 8.3.3 इज ऑल्सो कैंसल्ड. 8.3.4 इज ऑल्सो कैंसल्ड. हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है. तो आपको इसके बाद पढ़ना है. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 ये है. आपको लिंक भी भेजा है, आपके ग्रुप के ऊपर है, देखो आप भी. तो लास्ट थोड़ा सा पार्ट है इस टॉपिक का, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट. देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज़ कॉमनली एब्रीगेटेड एज LaH शॉर्टकट. It has a chemical formula of LiAlH4. Lithium hydride is treated with aluminum chloride to give lithium aluminum hydride. अगर हम लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करते हैं या फिर मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है और उसके साथ LiCl. सो दिस इज़ द प्रिपरेशन. एक ही मेथड है हाउ टू गेट LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. कैसे मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग लिथियम हाइड्राइड प्लस AlCl3 विल गेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी. दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ कलरलेस सॉलिड. इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर एंड रिएक्ट करता है. सो यूज LaH is the source of hydride and therefore used as reducing agent in organic synthesis. reducing agent के लिए इसका बहुत ही important यूज़ है. देखो ये एसीटेट है RCOOR dash. This is a acetate. This acetate will reduce to alcohol. ये एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है एसिड का. एसिड इज ऑल्सो रिड्यूस टू अल्कोहल. सो LaH इज यूजफुल टू प्रिपेयर PH3 दैट इज फॉस्फीन. फॉस्फीन के लिए इसका यूज़ होता है. देखो PCl3 प्लस 3Al LiAlH4 इट विल गिव PH3. फॉस्फीन नाम है इसका, प्लस AlCl3 एंड लिथियम क्लोराइड. So here you will remember these two reactions
ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हियर आवर टॉपिक इज़ फिनिल। इस टॉपिक से बहुत ही कम कंटेंट आपको स्टडी करना है, लेकिन आपको जो बताया गया है वही स्टडी करो। यू विल रिमेंबर द नेम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। सो यू विल रीड द टॉपिक अगेन, और जो मैंने बताया वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह याद रखना है एंड रिएक्शंस लिखने हैं इसके, कहाँ कहाँ पे रिएक्शंस है, और ये टेबल ड्रॉ करो डायगोनल रिलेशनशिप का। एंड you will write the uses of elements of group 1 and group 2. आफ्टर दिस you will write, उतना लिखो, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की, you will read it. Okay.